राधे गुरुजी। जय श्री राम। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है आपसे कि एक चौपाई है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। इस चौपाई में अष्ट सिद्धि और नवनिधियों का क्या अर्थ है गुरुजी? जो अष्ट सिद्धि हैं वो अष्ट सिद्धि अलग प्रकार की सिद्धियां होती हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता, अणिमा लघिमा गरिमा, ये सिद्धियां होती हैं। सबके अलग अलग प्रभाव होते हैं ना। प्रकाम्य, वशित्व, ये सब ईशत्व, ये सब सिद्धियों के नाम। अष्ट सिद्धि 8 प्रकार की सिद्धियां होती, वो सारा वो सिद्धियां क्या करती हैं? जैसे अणिमा है, अणिमा सिद्धि जिसके पास होती है वह अपना शरीर छोटा कर सकता है, जरा सा बड़ा कर सकता है, अणिमा सिद्धि से होता है ना। एक प्रकार की ये अलग विद्या है जो सबके पास नहीं, हनुमान जी के पास थी, इसलिए हनुमान जी छोटे से बन के गए, बड़े से काम करते। महिमा, तो जैसा कि हमें ये चौपाई से पता चलता है कि हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं, क्योंकि जानकी माता ने आशीर्वाद दिया था उनको। बिल्कुल। तो क्या आज तक हनुमान जी ने किसी को प्रदान की है, क्योंकि वो दाता हैं, किसी ने प्राप्त की हैं ये अष्ट सिद्धियां बहुत नवनिधियां? देखो, बहुत सारे साधु संतों के पास आज भी ये सारी सिद्धियां हैं। आपने नाम सुना होगा आद्य शंकराचार्य जी का। आद्य शंकराचार्य जी जब मंडन मिश्र के यहाँ शास्त्रार्थ करने गए तो उनकी पत्नी मंडन मिश्र को तो हरा दिया, फिर उनकी पत्नी बोली कि आप मेरे से शास्त्रार्थ करो। तो मंडन मिश्र, फिर आद्य शंकराचार्य जी ने कहा आप महिला हैं फिर भी आप करना चाहती हैं तो करो। तो उनकी पत्नी, मंडन मिश्र की पत्नी ने इनसे सवाल कर दिया। उस समय इनकी उम्र थी लगभग 25 वर्ष आद्य शंकराचार्य जी की, और इनका विवाह हुआ नहीं था। तो उन्होंने वो वाले प्रश्न कर दिए जो पति पत्नी की बातें होती है ना, कि फलाने स्त्री कितने दिन में शुद्ध होती है इत्यादि, कुछ और गहरे प्रश्न कर दिए। अब साधु आदमी पति पत्नी का संबंध क्या जाने, है ना। तो वो उत्तर ना दे पाए। अब शर्त ये थी कि यदि आप उत्तर नहीं दे पाएंगे, अब वहाँ पे बाद में कहा गया कि आप ये प्रश्न मत करो, क्योंकि साधु से आप ये क्यों पूछ रहे हैं, काम कहाँ होता है ना। तो पर कोई बात नहीं, आद्य शंकराचार्य जी ने कहा मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, मुझे 6 महीने की मोहलत चाहिए। 6 महीने में उन्होंने क्या किया, अपने शिष्यों से कहा कि मेरा शरीर सेव रखना, संभाल के रखना, मैं अपना शरीर छोड़कर, एक राजा जंगल गया था, वो राजा मर गया था, तो आद्य शंकराचार्य जी ने अपना शरीर छोड़ के अपने आत्मा को, अपनी इंद्रियों को उस शरीर में प्रवेश कराया। ये बिल्कुल सत्य घटना, ये कलयुग की घटना है। ये सिद्धियां बता रहा हूँ मैं, कैसी सिद्धियां थी। आद्य शंकराचार्य जी ने अपना शरीर छोड़कर उस मरे हुए राजा के शरीर में प्रवेश करते हैं, वो राजा जिंदा होता है, वो राजा अपनी पत्नी के संग रहता है, तो आद्य शंकराचार्य जी उस राजा के रूप में है। तो उन्होंने पूरा वो विद्या सीखी कि पति पत्नी के बीच में जो संबंध है उसमें उसके सारे प्रश्नों का उत्तर सीख लिया। फिर जब सीख लिया तो छोड़ दिया शरीर, अपने निज शरीर में आए, जाकर उसकी पत्नी को पराजित किया शास्त्रार्थ में और धर्म की ध्वजा लहराई। तो सिद्धियां महापुरुषों के पास हैं, आज भी हैं ऐसे महापुरुष, पर गुण महापुरुषों को समाज के बीच में आने की आवश्यकता, वो शक्ति का प्रदर्शन किस लिए करे, क्या जरूरत, वो अपना एकांत में रह के चिंतन। ये महापुरुषों की महान बातें हैं, सबके है ना बस की बातें नहीं। अच्छा गुरुजी, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे हमने सुना है भारत में 4 धाम है, 4 धाम है, एक बद्रीनाथ, एक जगन्नाथ जी, एक रामेश्वरम जी और एक द्वारिका जी। ये हमने भारत के 4 धाम सुने, जो कि हमें ये बताया गया है कि भारत के 4 कोनों पे स्थापित हैं। लेकिन हमने अभी कुछ ही समय पहले ये बात एक और सुनी कि भारत के जो 4 धाम हैं वो हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और जमुनोत्री। ये हैं एक ही पहाड़ पे बसे हुए हैं, इसलिए ये भारत के 4 धाम हैं। इनमें वास्तविक 4 धाम कौन से, ये आप मुझे जरा ज्ञान दीजिए इस बात का। समझो, बहुत अच्छा प्रश्न किया है, ये प्रश्न लोग नहीं समझते जी। आपको समझना है, हर 4 धाम का एक धाम के फिर 4 धाम होते हैं। जैसे बद्रीनाथ जी, बद्रीनाथ धाम है एक धाम। जी जी। अब बद्रीनाथ में भी 4 धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी, 4 हो गए। चलते हैं हम दक्षिण में चलते हैं तो वहाँ रामेश्वरम धाम हो गया। अब केवल रामेश्वरम नहीं, वहाँ भी 4 धाम, रामेश्वरम, तिरुपति बालाजी, रंगनाथ भगवान, और वहाँ पर एक धाम और है। हर एक धाम में 4 धाम, 4 धाम मुख्य हैं। देखो अब टोटल जोड़ा जाए, 4 यहाँ के 4 वहाँ के 8 दूनी 16 हो जाएंगे। तो 16 लोगों को बताएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए बोल दिए 4। जब आदमी वहाँ जाएगा तो वहाँ से वहाँ भी चला जाएगा, इसलिए सूक्ष्म में शॉर्ट में 4 बोला जाता है, पर है 16।